हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट एनएआरएफबीआर की वेबसाइट के ऊपर हूँ। एनएआरएफबीआर का मतलब हो गया नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि ये आईसीएमआर का इंस्टीट्यूट है और पिछले कुछ समय से आईसीएमआर काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाल रहा है टेक्निकल ग्रेड की। तो यहाँ एनएआरएफबीआर ने भी कुछ वैकेंसीज निकाली है। इस वीडियो में मैं उन्हीं वैकेंसीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि किस तरीके से अप्लाई करना है, कितनी सीट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको इस चैनल के द्वारा दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। इस जो भी ये जो वैकेंसी आई हुई है इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड और ऐसी और बहुत सारी जो जॉब्स हैं उससे रिलेटेड पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे इस जॉब के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो लिंक दिया हुआ है narfbr.org/index.php, ये इसका लिंक है इस इंस्टीट्यूट का। आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में आप जाकर के देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर द फुलफिलिंग अप ऑफ वेकेंट पोस्ट एट आईसीएमआर एनएआरएफबीआर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी वो पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड कर रखा है। इसको चेक करते हुए चलते हैं। सबसे पहले पेज के ऊपर आप देखें एडवर्टाइजमेंट नंबर जरूर देख लिया करिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएआरएफबीआर टेक 1/2023 और 5/7/2023 यानी कि 5 जुलाई को ये वैकेंसी आई हुई थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितनी कितनी पोजीशंस निकली हुई है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन की लेवल 6 की पोजीशन है 35,400 से 1,12,400। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 और बाकी एक ओबीसी कैटेगरी के लिए है। टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है लेवल 2 की 19,900 63,200। 8 सीट्स हैं, 4 अनरिजर्व की और बाकी बची हुई रिजर्व कैटेगरी की। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट 1 की लेवल 1 की पोजीशन है 18,000 से 56,900। 35 पोजीशन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोजीशन आपको देखने को मिल रही है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13 सीट्स हैं, बाकी सारी की रिजर्व सीट्स हैं। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल करें तो 46 है, 46 नंबर ऑफ सीट्स है टोटल मिला करके। इसमें से कुछ रिजर्व कुछ अनरिजर्व है। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 14 अगस्त है, 14 अगस्त 5:30 बजे शाम तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए चलते हैं और डिटेल्स पोजीशन की देख लेते हैं। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोजीशन है उसमें 3 पोजीशन जो निकली हुई है उसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की 2, ओबीसी कैटेगरी की 1। ओबीसी यहाँ लाइफ साइंस के लिए है और अनरिजर्व की 2 जो है वो एचवैक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए निकली हुई है। ग्रुप बी की पोजीशन है 33,400 से 1,12,400 की। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो बैचलर्स डिग्री इन साइंस ऑब्लिक रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन रेलेवेंट फील्ड। इसके अलावा यानी कि साइंस से अगर आप बीएससी वगैरह किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्लास 3 इयर्स की इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी अगर आपने किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री है रेलेवेंट सब्जेक्ट में तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं डिजायरेबल की बात करूं जो टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस के लिए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट निकली हुई आपने देखा, बीवीएससी एंड एएच विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग आइडेंटिफिकेशन ब्रीडिंग रिस्ट्रेनिंग डिफरेंट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स ब्लड कलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। और जो टीए इंस्ट्रूमेंटेशन की जो पोजीशन आई हुई है अनरिजर्व कैटेगरी की एक पोजीशन है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए और बाकी ये दिया हुआ है। और टीए इलेक्ट्रिकल एचवैक के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की एक पोजीशन आई हुई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है 2 साल की। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो पोस्ट कोड टेक के लिए यानी कि टेक्नीशियन 1, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 सीटें हैं और 4 पोजीशंस हैं। एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, पीडब्ल्यूडी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। तो यहाँ पे ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के लिए एनिमल फैसिलिटी में जॉब मिलेगी और अनरिजर्व में 3 जो जॉब्स हैं वो एनिमल फैसिलिटी के लिए और 1 इलेक्ट्रिकल के लिए है। अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो टेक्नीशियन जो है ग्रुप नंबर सी की जॉब है, लेवल 2 पेमेंट मिलता है 19,900 से 63,200 और अपर एज लिमिट 28 साल है। एसेंशियल यहाँ पे 12th या इंटरमीडिएट पास अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा इन रेलिवेंट फील्ड होना चाहिए यानी कि जैसे कि डीएमएलटी आपके पास होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल कैटेगरी के लिए ये डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ूँ तो लैब अटेंडेंट की जिसमें सबसे ज़्यादा पोजीशंस आई हैं, 35 पोजीशंस आई हुई हैं। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो 13 सीट्स हैं। एनिमल फैसिलिटी की 12, इंजीनियरिंग सर्विसेज की 1।
SC के लिए 4 है, इसमें यहाँ पे एनिमल फैसिलिटी के लिए 2, इंजीनियरिंग के लिए 2, ST के लिए एक ही है, वो एनिमल फैसिलिटी के लिए है, OBC के लिए 9 है, एनिमल फैसिलिटी के लिए 7, इंजीनियरिंग के लिए 2, PWD में 1 है, एनिमल फैसिलिटी के लिए, EWS के लिए 3 है, यहाँ पे 2 एनिमल फैसिलिटी और 1 इंजीनियरिंग सर्विसेज, और ESM 3 एनिमल फैसिलिटी और 1 इंजीनियरिंग सर्विसेज है। ये ग्रुप सी की पोजीशन है, 18,000 से 56,900 पेमेंट का ग्रेड है, 25 साल अपर एज लिमिट होनी चाहिए और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10th पास चाहिए 50% मार्क्स के साथ, लेकिन यहाँ पे आपके पास 1 साल का ITI या रिस्पेक्टिव फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये डिज़ायरेबल है, अगर आप देखना चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। बायोमेडिकल रिसर्च में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और इंग्लिश की गुड राइटिंग एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर मैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करूं तो ये कॉमन ही है, लेकिन एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे आपको जो जिस तरीके से अप्लाई करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अटैच्ड है। मैं भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म के 2 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। कैंडिडेट्स को सारे कॉलम्स में फिल करना है और अगर जिस कॉलम में वो नहीं फिल कर सकते वहाँ पे NA लिखना है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। पार्ट नंबर 2 में अपने सारी डिटेल्स को फिल करना है, नेम, पोस्टल कोड, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, सेक्स कैटेगरी, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। याद रखिएगा कि इसमें एडमिट कार्ड भी जुड़ा हुआ है, लेकिन एडमिट कार्ड के ऊपर आप साइन नहीं करेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड के ऊपर साइन जो है वो आपको रिटन टेस्ट में इन्विजिलेटर के सामने करना होगा, तो उस पर साइन मत करिएगा। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट के जरिए आपको 300 रुपये यहाँ पे भेजने पड़ेंगे। कहाँ भेजने हैं, मतलब किसके नाम पे डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, डायरेक्टर NARFBR पेबल एट हैदराबाद, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही यहाँ पे सेंड करना है। याद रखिएगा जिस एप्लीकेशन पे आप सब कुछ लिख करके भेज रहे हैं उस पर नेम ऑफ द पोस्ट ज़रूर लिखा होना चाहिए, पार्ट 1 पार्ट 2 प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ज़रूर भरा होना चाहिए। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट्स आपके ज़रूर उसमें लगे हुए होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह लगा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी की सारी चीज़ें आप डायरेक्टर ICMR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, जीनोम वैली, कोलथूर, PO शामिरपेट, M हैदराबाद, तेलंगाना, इस एड्रेस के ऊपर भेज दें, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए। और एप्लीकेशंस बाय हैंड एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। लास्ट डेट 14 अगस्त है, 5:30 बजे शाम को। ये सारे के सारे अटेस्टेड, इसके लिए अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स वगैरह जो यहाँ पे मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गया, ये सारी की सारी आपको साथ में लगा करके भेजने पड़ेंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हैं, ये ज़रूरी है, याद रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो रिटन टेस्ट के थ्रू होगा और रिटन टेस्ट आपको देना पड़ेगा। सिलेक्शन फॉर द ग्रुप B और ग्रुप C 2 ही पोजीशंस निकली हुई हैं, वो मेरिट के बेसिस पे होगी, यानी कि जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके मेरिट के बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या क्या प्रोविजंस है वो दिए हुए हैं। एज लिमिट जो है वो 14 तारीख को ही डिटरमाइन की जाएगी, यानी कि जितनी एज लिमिट आपकी 14th को है वही कंसिडर की जाएगी। ICMR फंडेड प्रोजेक्ट्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पे काम कर रहे हैं उनको 40 साल जनरल लोगों को और 45 साल SC ST कैंडिडेट्स को एक्सटेंशन मिल सकता है। और एज कंसेशन 5 साल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को मिल जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट्स जो काम कर रहे हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कोई भी TADA आपको एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है। इसके अलावा यहाँ पे रिजर्वेशन जो PWD कैंडिडेट्स के लिए है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके नीचे आप चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे जो भी एनेक्जर्स वगैरह हैं वो दिए हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या कैटेगरी है, क्या कास्ट है, वो सब आप ज़रूर ध्यान दे करके इसके साथ अटैच करके देंगे। ये देखिए यहाँ से पार्ट नंबर 1 फॉर्म का शुरू है, 14 तारीख लास्ट डेट 5:30 बजे, इस पर भी लिखा हुआ है पार्ट 1 है। यहाँ पे आपको ये जो पहला पेज है ये ऑफिस कॉपी है, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है। ये सारी की सारी चीज़ें आप भर देंगे और इसके अलावा सीधे इसी के साथ में पार्ट 2 भी अटैच्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, ये पूरा का पूरा पार्ट 2 है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ से शुरू हो गया पार्ट 2। अब पार्ट 2 में आप देख सकते हैं ये आपका एडमिट कार्ड दिया हुआ है, एडमिट कार्ड पे साइन मत करिएगा, मैंने अभी पहले भी आपको बता दिया। बाकी सारी चीज़ें आप भर करके भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट याद रखिएगा DD लगाना मत भूलिएगा, और तो और जितने भी अटेस्टेड कॉपीज़ है सर्टिफिकेट्स की वो लगाना मत भूलिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।